साथ मौजूद हैं दीपक शिनॉय। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में फाउंडर एंड सीईओ कैपिटल माइंड के दीपक जी, आप आए बाहर आई, ये देखिए ना, निफ्टी करीब करीब 25,624 पे। मुबारक हो ये स्तर। और वो कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना, कुछ ऐसे ही मिजाज है। बड़े कित कित बीते 4 महीने 5 महीने कैसे गुजरे, मतलब क्या सोचिए आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फाइनली आई मीन एफआईज की शॉर्ट कवरिंग, ऐसा लग रहा है कि हम यूएस और अमेरिका और भारत जो है वो किसी ट्रेड डील को लेकर किसी कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं। एफआईज का शॉर्ट कवर, फेस्टिवल मंथ, आपका टेक क्या है? अभी यहाँ से और हम कैपिटलाइज करें, इस तेज़ी पर और कायम रहें, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इसकी? आई थिंक मेन थिंग वीरू जी ये है कि ये ये जो फेस्टिव सीजन है और जो अभी जीएसटी का जो कट्स आए हैं, उससे क्या हमारी स्पेंडिंग और हमारे जो कंपनीज की जो टॉप लाइंस हैं, अगर वो ढंग से ऊपर जाती है और प्रॉफिट्स बनते हैं कंपनीज के, आई थिंक इकोनॉमिक रिकवरी के साथ ये जो अगर प्रॉफिट वाली रिकवरी भी आ जाए जनरली कंपनीज में, जिनमें आई थिंक लास्ट 1 साल में उतनी ज्यादा प्रॉफिट रिकवरी नहीं आई थी, लेकिन ये एक साइकिल सा है। जो कोविड में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, जब लोगों के कॉस्ट काफी कम हो गए थे लेकिन उनकी जो सेलिंग प्राइसेस थी ऑलमोस्ट सेम थे, तो लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। फिर आया कंपटीशन की बारी, जब जब सब लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे, हम इस सब सेम बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस में आने लगे, तो मार्जिन सबके कम होने लगे थे। अब बारी ये है कि ग्रोथ मार्केट में ही आ जाए, ताकि फिर सबके मार्जिन्स अगर यहाँ पे बरकरार हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ के साथ एटलीस्ट सेम लेवल पे होगी। तो वो उस टाइम पे आई थिंक इंडियन मार्केट की जो रिकवरी है वो और आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेशन उतने ज्यादा नहीं थे। शायद अगर कोई ट्रेड डील हो यूएस के साथ, या फिर क्या अगर यूएस का जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया से शिफ्ट होके चाइना में चला जाए, तो शायद थोड़ा सा टाइम मिल सकता है हमारी रिकवरी में, विदाउट एनी एक्सटर्नल जो बाहर के जो बाहर से जो प्रेशर आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए, और एफआई की सेलिंग कम हो। ये नहीं कि वो खरीदें, पर एटलीस्ट सेलिंग कम हो, तो आई थिंक हमारे मार्केट्स भी रिकवर हो जाएंगे। ओके, तो मार्केट रिकवर्स होने के कुछ फैक्टर्स बताए हैं आपने और उम्मीद जता रहे हैं। दीपक जी, रिजल्ट्स पे मेरा सवाल है। हमने अभी तक जितने नंबर्स देखे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। आज इनफैक्ट नेस्ले के नंबर देखा हमने, इटर्नल के अभी थोड़े वक्त पहले ही नंबर आए और अच्छे नंबर लग रहे हैं। फिलहाल स्टॉक में रिएक्शन भी है। इसके अलावा आईटी स्पेस से हमने देखा एचसीएल टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, नंबर्स ठीक ठाक नज़र आ रहे। तो नंबर्स, इन कुछ काउंटर्स के नंबर्स देखकर आपको कैसा लग रहा है? साथ ही किस ओर इशारा कर रहे हैं? Q3 Q4 में और क्या हालात सुधर सकते हैं? इस पर आपका टेक जानना चाहूंगे। तो शैल जी, बिल्कुल, ये आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वार्टर है दो चीजों के लिए। अगर आप कार्स की देखें या फिर ड्यूरेबल्स की देखें, मुझे लग रहा है कि वहां पे जो थोड़े से जो जीएसटी कट्स आए थे, उससे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लोगों ने जब वो 15 दिन अपनी अपनी खरीदी को ऑलमोस्ट पोस्टपोन कर दी थी कि हम वेट करेंगे जब जीएसटी के कट्स आएंगे, तब उसके बाद हम वहां पे वी विल ट्राई एंड डू समथिंग। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि सितंबर के रिजल्ट्स थोड़े से वीक होंगे। लेकिन अक्टूबर का जो कमेंट्री होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही होगा। कंज्यूमर स्टेपल्स में जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनमें मुझे ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। आई थिंक मुझे यही है कि उधर वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव ही है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्राइसेस उतने कम नहीं किए हैं जितने शायद जीएसटी कट की वजह से करने चाहिए थे। वो क्योंकि उन्होंने शायद अपने पैकेट्स में वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया होगा, ताकि फिर वो राउंड नंबर वाली प्राइसिंग रह जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे, और वो काफी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं, तो आई थिंक वो करेक्शन अभी तक पूरा आया नहीं है। बाकी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स में आई थिंक इस बार, स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, वहां पे बहुत बड़ा स्लो डाउन होगा, क्योंकि वह एटलीस्ट 2 मंथ्स में कोई ऑर्डर ज्यादा गए नहीं है बाहर की तरफ, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन जितने रिजल्ट्स हमने अभी तक देखे हैं वो थोड़े से बिनाइन ही है, कोई कोई खास नजर नहीं आ रहा, ऐसा नजर नहीं आ रहा कि
इस कंपनी में ब्लो आउट अर्निंग्स आई हैं, कुछ ऐसा ऐसा है बिल्कुल धमाकेदार टाइप ऑफ सेक्टर या अर्निंग्स। तो उसकी वजह से मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक हमें और रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या क्या किसी सेक्टर में कोई जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, या फिर बॉटम लाइन में या फिर टॉप लाइन में। और उसकी वजह अगर लॉन्ग लास्टिंग है तो वो सेक्टर शायद आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है रिजल्ट्स के, अभी मुझे बस यही देखना है कि बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे नवंबर 15 तक, उसमें कैसा ये देखने को मिलता है, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ। चलिए, तो एक टिप्पणी ये भी हो गई जनाब, इस सेक्टर को भी कवर कर लिया। दीपक जी, एक दो पॉकेट्स पे और आते हैं। अब एक कैपिटल मार्केट की थीम देखिए, वो चीज़ जिससे आप और मैं जुड़े हुए हैं, एक शायद एक रीजनेबल फीडबैक से भी कोई ये मिला है कि जनाब एक इंस्ट्रूमेंट वीकली एक्सपायरी का जाना नहीं चाहिए। निवेश अपनी जगह, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, हेजिंग, ये बाज़ार के एक हेल्दी मार्केट के कंपोनेंट है, इसको आपको हटाना नहीं चाहिए। एक ऐसी सोच बन रही है मेरे ख्याल से, जो मेरे को फीडबैक मिला है उसमें। आपका टेक क्या है उस पर? रिएक्शन अभी तक एक्सचेंजेस का, आई मीन लुक एट BSE स्ट्रॉन्ग मूव है, हाउस अच्छे कर रहे हैं, लुक एट एंजल। आपका टेक फाइनली क्या बना है, और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स सेबी को मिला होगा उसको देखते हुए आपका व्यू? तो वीरू जी, मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बेवजह बैन करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। बस यही है कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए। अब देखिए, हमारे जो वीकली ऑप्शंस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, या कोई भी, जो बैंक निफ्टी तो है नहीं, अब आई थिंक वीकली ऑप्शंस सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में है। ऐसा क्यों है? अगर हम उसी वीकली एक्सपायरी में सारी चीजों के ऑप्शंस रख दें, स्टॉक के भी ऑप्शंस रख लिए जाए, फ्यूचर्स भी रख लिया जाए, तो फिर प्रॉपरली हेज भी किया जा सकता है। या अब ना तो आपके इंडेक्स के वीकली फ्यूचर्स हैं, ना आपके स्टॉक के फ्यूचर्स या ऑप्शंस हैं वीकली में, तो आप सिर्फ पुट और कॉल इंडेक्स में खेल रहे हो। इससे स्पेक्यूलेशन का ज्यादा इम्पैक्ट है, ना कि रियली हेजिंग। तो अगर हेजिंग में आपको लाना ही है तो आप सारे स्टॉक्स को रखिए, हर स्टॉक को वीकली मेच्योरिटी पे भी रखिए, आप इंडेक्स के फ्यूचर्स को भी वीकली मेच्योरिटी पे रखिए। तो आई थिंक इसमेमें कोई ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा कोई कॉस्ट तो है नहीं कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये तो सिर्फ और थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर होगा एक्सचेंजेस के इसमें, तो वो आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये है जरूर कि अभी जो प्रोडक्ट है बहुत लिमिटेड है। हम भी एज अ म्यूचुअल फंड अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहें तो वीकली ऑप्शंस हम शायद नहीं यूज करेंगे, हम मंथली वाली ऑप्शंस यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक के भी ऑप्शंस हैं, स्टॉक के भी फ्यूचर्स हैं। आर्बिट्राज फंड जिनमें 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का जो AUM है उनके पास, वो सारा सिर्फ स्टॉक फ्यूचर पे है। वो वीकली ऑप्शन में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। आप अगर वीकली ऑप्शन ले आए तो आर्बिट्राज फंड्स उन वीकली फ्यूचर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक्स के, और एक तरह से मल्टीपल मार्केट बन जाएगा। ये जो करंट मार्केट और जिससे सिर्फ थोड़े से फॉरेन वाले प्लेयर्स हैं, थोड़े से इंडियन रिटेल या कॉर्पोरेट्स हैं, कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा वन साइडेड, आई मीन कुछ प्लेयर्स को बाहर रखा जा रहा है। तो आप सारे प्रोडक्ट्स रखें, ना कि सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि बैन कर दिया जाए, बस इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। ओके, तो ये व्यू आपका पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और मेरी तरफ से, वीरेंद्र जी की तरफ से और CNBC आवाज़ की तरफ से आपको शुभ दीपावली। आपको भी, और थैंक्स आपके सारे व्यूअर्स और आपकी सारी टीम को भी शुभ दीपावली, वंडरफुल न्यू ईयर।